Assalamu alaikum my dear students, welcome back to our channel and you are watching Cam 3.0 Cam 2.0। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं इस वक्त। और हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था 1.2.3 दैट वाज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट विच वाज वेरी सिंपल। सो इन दिस वीडियो वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा तो आपको बाद में ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इट्स बेटर कि आप लोग अभी इसको अच्छे से डिस्कस कर लें और अच्छे से वीडियो को अटेंटिव होकर सुनें। सो 1.24 टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिस्ट्री में आप लोगों को पता है कि केमिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उसी से आपको सारी चीज़ों की क्वेश्चंस लिखनी होती हैं और यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क विद दैट। सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। Compounds are represented by chemical formula as elements are represented by the symbols. Chemical formula of a compound are written keeping the following steps in the consideration. इसके कुछ steps होते हैं जिसको हम लोग consider करते हैं while we people are writing the chemical formula. Number 1, symbol of two elements are written side by side in the order of positive ion first and the negative ion later. हम लोगों को पता है कि हम लोग उसको जब लिख रहे होते हैं केमिकल फार्मूला, तो एक चीज़ याद रखिएगा आप हमेशा से कि जो पॉजिटिव आयन है वो फर्स्ट लिखेंगे हम लोग, और जो नेगेटिव आयन है उसको हम लोग सेकेंड प्रेफरेंस में या उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटर्न ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल सच एज Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। इस तरह आपने वैलेंसी लिख लेनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है This valency of each ion is brought to the lower right corner of the other ions by cross exchange method। इस तरीके से देख सकते हैं आप कि जो Na पॉजिटिव था उसका चार्ज Cl नेगेटिव के नीचे आ जाएगा राइट साइड पे बॉटम पे, और क्लोरीन का जो नेगेटिव पे चार्ज था वो इसी तरीके से सोडियम के जो है बॉटम साइड पर आ जाएगा, तो वो NaCl बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है कैल्शियम क्लोराइड है, इसका आप देख सकते हैं कि जो CaCl2 है, Cl2 इसलिए आया क्योंकि कैल्शियम का 2 पॉजिटिव था तो वो क्लोरीन के साथ आके 2 फॉर्म हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जांपल, तो वहाँ पर भी 2 थे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे भी 2 था, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। सो उसके बाद if the valencies are same they are offset and are not written in the chemical formula, just as we people have discussed just shortly. But if they are different they are indicated as such that as the same position. Example, in case of sodium chloride both valencies are offset and the formula is written as NaCl, whereas calcium chloride is represented by the formula calcium CaCl2. Fifth step is if an anion is a combination of two or more atoms which is called radical bearing a net charge on it, such as SO4 2 negative which is called the sulfate ion and PO4 3 negative which is called the phosphate ion, then the net charge represents the valency of the radical. The chemical formula of such compound is written as explained in point third and fourth, writing the negative radical within the parenthesis matlab brackets. For example, chemical formula of aluminum sulfate is written as Al2SO4 thrice, and that of calcium sulfate it is written as Ca3PO4 twice. Ca3 क्यों हो गया? क्योंकि PO4 के पास 3 नेगेटिव चार्ज था इसलिए यहाँ पे थ्राइस आ गया, और PO4 के बाद 2 क्यों आया? क्योंकि कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, ट्वाइस आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जल्दी से थोड़ी सी इसकी जो है सिग्निफिकेंस देख लेते हैं केमिकल फार्मूला की। नंबर 1, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन एटॉमिक मास यूनिट्स और ग्राम्स। उसके बाद इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सो ये कुछ सिग्निफिकेंस थी विच वॉज वेरी ईजी। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो हमारी समझ में आई होगी, और स्टिल अगर आप न्यू हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ हमारी आएंगी तो आप उससे बेनिफिशियल फ़ायदा हासिल कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।